नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, ये समय हमारा होता है रीट एसएसटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने का, और आज मैं आपके लिए कुछ और नए क्वेश्चन लेकर के हाजिर हूँ। और आज के जो प्रश्न हमारे हैं वो हैं सामाजिक अध्ययन के संकल्पना और प्रकृति से, यानी जो लास्ट की 12 और 13 नंबर जो हमारी यूनिट है, जिसमें देखिएगा टीचिंग मेथड से संबंधित जो आपका मैटर दिया गया है, उन 2 यूनिट्स की अपनी चर्चा करने वाले हैं। 8 से 9 प्रश्न इन 2 यूनिट्स में से आने की संभावना है। दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको एक बार फिर से ये याद करवा दूं कि ये सिलेबस अपने टॉपिक वाइज पूरा कर चुके हैं, सिलेबस पूरा कर चुके हैं। पूरे सिलेबस की बड़ी अच्छी अच्छी क्लासेज की वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अभी तक नहीं देखा है तो आप सिलेबस देख करके पूरा कर सकते हैं। दूसरी बात कि इसके ऑब्जेक्टिव की, तो मैं इसके 2 बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूं आपको। जो ऐप है उसमें भी फ्री टेस्ट दिए जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद में भी अगर कोई क्वेश्चन बचते हैं तो आज फिर से अपने उसके विषय में चर्चा करने वाले हैं, या फिर उन क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो क्वेश्चन हमारे अलग से हैं या अभी तक छूट चुके हैं। कोशिश ये रहती है कि किसी भी प्रश्न को दोहराया न जाए, उन सभी प्रश्नों को अपने छोड़ देते हैं जिनके विषय में पहले डिस्कस हो चुके होते हैं, और कोशिश ये रहती है कि हर बार कुछ नए प्रश्न आपके लिए लेकर के आई। इसी कड़ी में कुछ इंपॉर्टेंट और नए प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। पूरा ध्यान आपका इसी स्क्रीन पे रहना चाहिए, और जैसे ही आपके सामने प्रश्न आए तो कम से कम उसका कमेंट करके आंसर जरूर दिया कीजिएगा। दोस्तों, कमेंट करके आंसर दोगे तो आपका जुड़ाव जो है वो क्लास के साथ में हो जाता है और टेस्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट भी आता है। दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको ये भी याद करवा दूँ कि आरएस प्री की क्लासेज हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं, यूट्यूब पर भी चल रही हैं और ऐप पर भी चल रही है, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले भी दे चुका हूं। बिल्कुल ही नाम मात्र के शुल्क में वो रखा गया है। अगर आपका कोई साथी आरएस की तैयारी कर रहा है तो आप उसे बता सकते हैं। तो चलिएगा, समय खराब न करते हुए शुरू करते हैं आज के टेस्ट को, और बात करें आज के हमारे पहले प्रश्न की। जो हमारा देखिएगा, अभी हम बात कर रहे थे ये वाला जो हमारा टॉपिक है सामाजिक विज्ञान के अध्ययन की संकल्पना और प्रकृति, जिसके विषय में अपनी बात करने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, सामाजिक अध्ययन का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर किया गया था। अब देखिएगा दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है सामाजिक अध्ययन शब्द जो है उसका, यानी शब्द जो है उसका सबसे पहले प्रयोग कहाँ पर किया गया था। ये शब्द के लिए है दोस्तों ये प्रश्न। अमेरिका, फ्रांस, बीकानेर या फिर ब्रिटेन के अंदर। इस शब्द का, यानी ये जो सामाजिक अध्ययन शब्द है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ पर किया गया था। क्या है सही आंसर, फटाफट से कमेंट करें, फिर हम उसको चेक करेंगे दोस्तों। तो फ्रेंड्स, सही आंसर हमारा यहाँ है नंबर 4। कहाँ पर किया गया था दोस्तों, ब्रिटेन में किया गया था। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। नेशनल एसोसिएशन फॉर द प्रमोटन ऑफ सोशल साइंस की स्थापना 1857 में कहाँ की गई थी। इस संस्था की जो स्थापना है वो कहाँ पर की गई थी दोस्तों, आपको बताना है। अमेरिका, ब्रिटेन, भारत या फिर चाइना। तो दोस्तों, सही आंसर हमारा यहाँ है नंबर 1। कहाँ पर की गई थी दोस्तों, अमेरिका में की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक विषय के रूप में सामाजिक अध्ययन की उत्पत्ति कहाँ हुई। देखिएगा, हमने अभी कहा था सामाजिक अध्ययन शब्द का प्रयोग सबसे पहले ब्रिटेन में किया गया। ये उसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है कि सामाजिक अध्ययन की एक सब्जेक्ट के रूप में जो उत्पत्ति है वो हमें कहाँ से देखने को मिलती है। अमेरिका से, भारत से, ब्रिटेन से या फिर जापान से। क्या है सही आंसर दोस्तों, फटाफट से कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों, सही आंसर हमारा यहाँ है वो है नंबर 1, अमेरिका। एक चीज़ तो याद रखिएगा दोस्तों कि इस सब्जेक्ट के रूप में जो भी आपको विकास मिलेंगे, ब्रिटेन या अमेरिका, यहीं फ्रांस, यहीं से आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जापान टेक्नोलॉजी का है, जापान से आपको सामान्यतः किसी भी सब्जेक्ट की शुरुआत देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ सही आंसर हमारा है अमेरिका, यानी अमेरिका के अंदर एक विषय के रूप में सामाजिक अध्ययन की उत्पत्ति हुई थी। एक स्वतंत्र विषय के रूप में सामाजिक अध्ययन को अमेरिका में मान्यता कब दी गई थी, ये आपको बताना है। अभी हमने ये कहा भी स्वतंत्र विषय के रूप में सामाजिक अध्ययन की स्थापना या उत्पत्ति अमेरिका में हुई थी। आपको ये बताना है कि इसको अमेरिका में मान्यता कब दी गई थी, 1916 में, 1921 में, 1922 में या फिर 1917 में कब दी गई थी दोस्तों, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों, सही आंसर हमारा यहाँ है वो है नंबर 1, 1916 में दी गई थी। तो याद रखिएगा, सामाजिक अध्ययन
जो है उसको स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने के लिए अमेरिका में मान्यता दी गई थी। कब दी गई थी? 1916 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में औपचारिक रूप से, अब देखिएगा भारत की बात कर रहे हैं हम, भारत में औपचारिक रूप से सामाजिक अध्ययन विषय को लागू करने की सिफारिश किस आयोग के द्वारा की गई थी? वर्धा शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग, महात्मा गांधी या फिर पार्लियामेंट सुधार। प्रश्न को ढंग से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। भारत में औपचारिक रूप से सामाजिक अध्ययन विषय को लागू करने की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? यानी सिफारिश का यहाँ से पूछा जा रहा है। तो सही आंसर कमेंट कर दिया होगा आपने, चेक कर लीजिएगा। सही आंसर हमारा नंबर 1। अगर आपसे पूछा जाए सिफारिश का कि यानी सिफारिश किसने की थी, तो सिफारिश वर्धा शिक्षा आयोग के द्वारा की गई थी। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में सामाजिक अध्ययन विषय को लागू करने का श्रेय किसे जाता है? अब देखिएगा यहाँ डिमांड की बात नहीं है, हम यहाँ कह रहे हैं लागू करने का श्रेय किसे जाता है? मुदालियर आयोग को, वर्धा शिक्षा आयोग को, बेसिक शिक्षा आयोग को या फिर कोठारी आयोग को, किसको जाता है दोस्तों? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है नंबर 1, मुदालियर शिक्षा आयोग जो है उससे इस बात का श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सामाजिक अध्ययन का जनक किसे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हमने कहा सामाजिक अध्ययन का जनक आप कहना चाहें तो किसे कहेंगे? हर्बर्ट स्पेंसर को, जॉन मथाई को, महात्मा गांधी को या फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को? सामाजिक अध्ययन का विश्व स्तर पर ही हम पूछ रहे हैं दोस्तों। सही आंसर बता दीजिएगा फटाफट से। तो दोस्तों सही आंसर इसका जो है वो है नंबर 1, हर्बर्ट स्पेंसर। तो सामाजिक अध्ययन का जनक किसको माना जाता है? स्पेंसर। ये नाम आपको दोस्तों समाज शास्त्र के अंदर बहुत ज़्यादा पढ़ने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हम जिस तथ्य का अध्ययन करते हैं वह मनुष्य जीवन है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी हुई है? यानी सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जिस तथ्य का अध्ययन करते हैं वो मनुष्य जीवन है, यानी मनुष्य जीवन का अध्ययन सामाजिक अध्ययन में किया जाना है, ये कहना चाहती है ये परिभाषा। तो ये परिभाषा देने वाले हैं जेम्स हेमिंग, जेरालेमेक, J.F. फॉरेस्टर या फिर NCERT। ऐसा एक तो प्रश्न आपका परिभाषा से संबंधित पूछा जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट परिभाषा है, याद रखिएगा। किसकी है? जेम्स हेमिंग की है। अगला हमारा प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन मनुष्यों और सामाजिक तथा भौतिक पर्यावरण के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन है, ये किसकी परिभाषा है? जेम्स हेमिंग की है या फिर देखिएगा जेरोलोमिक की है, J.F. फॉरेस्टर की है या फिर NCERT की है? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों। राइट आंसर है दोस्तों हमारा नंबर 4, ये परिभाषा NCERT की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये, इसे याद कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन का महत्व नहीं है। कौन सा महत्व नहीं है? समायोजन स्थापित करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, अवकाश के समय का सदुपयोग करना, सामाजिक प्रथाओं का विरोध करना। क्या है दोस्तों सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके आंसर करिएगा और प्रश्न को ढंग से पढ़िएगा दोस्तों। तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ पर रह जाता है वो है नंबर 4, सामाजिक प्रथाओं का विरोध करना। ये नहीं होगा, कुप्रथाओं का विरोध करना होगा। प्रश्न कभी आए इस प्रकार के तो ढंग से पढ़ लिया करो उनको। नेक्स्ट हमारा, सामाजिक अध्ययन अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है दोस्तों? व्यक्ति के आर्थिक संबंधों का, सामाजिक संबंधों का, राजनीतिक संबंधों का या फिर भौतिक संबंधों का? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है, आसान भी है दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ सही होगा सबका। तो चेक कर लीजिएगा आंसर, इतना समय काफ़ी होता है आपके लिए ना। तो आंसर नंबर है हमारा 2, व्यक्ति के सामाजिक संबंध का, क्योंकि सामाजिक संबंधों का ही अध्ययन इसमें किया जाता है। सामाजिक संबंधों का जाल होता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में शामिल नहीं है? देखिएगा क्या कहा, उच्च प्राथमिक स्तर पर यानी 6 से 8 के अंदर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में शामिल नहीं होता है? इतिहास, दर्शन, राजनीति या फिर भूगोल? तो दोस्तों सही आंसर हमारा है नंबर 2, फिलोसफी इसमें शामिल नहीं होती है। दर्शन के विषय उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं पढ़ाए जाते हैं। इनमें से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है दोस्तों? प्रश्न पढ़िएगा। तथ्यात्मक सूचनाओं को एकत्रित करना, सामाजिक प्रथाओं का प्रचलन करवाना, मानवीय संबंधों का अध्ययन और समाज को श्रेष्ठ बनाना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करना। क्या है सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, ये प्रोग्राम हमारे आपके लिए लाभदायक हो, तो
आपसे अनुरोध है कि आप इसे शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और अपने कमेंट मुझे ज़रूर किया कीजिएगा, वही जो है हौसला अफजाई का काम करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा एनर्जेटिक कर देते हैं, फिर नई वीडियो बनाने के लिए और अच्छे क्वेश्चन बनाने के लिए देखिए अभी प्रेरणा मिलती है। तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और आंसर चेक कर लेते हैं अभी। तो आंसर है हमारा नंबर 3, मानवीय संबंधों का अध्ययन और समाज को श्रेष्ठ बनाना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन की आवश्यकता है किस लिए? सामाजिक सांस्कृतिक संरचना और उसके पर्यावरण के संबंधों को समझने के लिए, ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए, तीव्र आर्थिक विकास के लिए, या फिर शैक्षणिक समस्याओं को समझने के लिए? क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ जो रह जाता है वो है नंबर 1, सामाजिक सांस्कृतिक संरचना और उसके पर्यावरण के संबंधों को समझने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बालक में किस भावना का विकास करना है? राष्ट्रीयता की भावना, प्रांतीयता की भावना, स्थान विशेष की भावना, या फिर जातीयता की भावना? क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है वो है नंबर 1, राष्ट्रीयता की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा सामाजिक विज्ञान के कक्षा में प्रगतिशील शिक्षा का आयाम है? विद्यार्थियों को पृथक करना, प्रकार्यात्मक बुद्धि का विकास, मूल्यांकन में अधिक अंक देना और बहुलता और विविधता के लिए सम्मान। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। चेक करें, सही आंसर हमारा नंबर 4। कक्षा में सामाजिक अध्ययन को पढ़ाते समय कितना भाग स्वयं के कथन निर्देशन पर लगाना चाहिए? 40%, 60%, 50% या फिर 20%? इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, पूछा भी गया है 1-2 बार। तो सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सामाजिक अध्ययन के संप्रत्यय को, अब बहुत बड़ी परिभाषा है, पढ़ लीजिएगा आराम से पढ़िएगा ना, और फिर आंसर करिएगा। पढ़ लिया होगा अब तक तो क्वेश्चन, है ना, थोड़ा लंबा है, आंसर बताइएगा। राइट आंसर है नंबर 4, आंसर भी लंबे वाला ही है ना, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च। सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? कौन से तथ्य का अध्ययन करते हैं? समाज संबंधी, मानवीय संबंधों का अध्ययन, नागरिकता की शिक्षा, या फिर उपयुक्त सभी? क्या है दोस्तों? फटाफट से सही आंसर हमारा कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 4 है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सामाजिक अध्ययन की आवश्यकता है किस लिए है? कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों, ये मैं आपको ही पढ़ने के लिए छोड़ रहा हूँ। और दोस्तों ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी आपके लिए बहुत अच्छे प्रश्न डाले जा रहे हैं। आगे आरएएस अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी भी आपको करवाई जाएगी। इसी प्रकार से वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलते रहेंगे, इससे भी अच्छी क्वालिटी के वीडियो आगे आते रहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हमारा भी अभ्यास बढ़ता है वैसे वैसे एक और अच्छी क्वालिटी आती है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ अभी तक के तो सारे प्रोग्राम आपको अच्छे लग ही रहे होंगे। कोई कमी हो, किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इन पीडीएफ वगैरह करंट की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे भी मिलनी शुरू हो जाएगी और आप उसे ऐप पर भी पढ़ सकेंगे। आंसर हमारा सही वो है नंबर 1, सामाजिक सांस्कृतिक संरचना और उसके पर्यावरण से संबंध को समझने के लिए। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों का, शिक्षण तकनीक का, इनमें से सभी। दोस्तों सही आंसर हमारा है वो है नंबर 4, ये सभी हैं, इन सभी का ज्ञान होना चाहिए। एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक अध्यापिका को कौन सा लक्ष्य होना चाहिए?
परीक्षा उत्तीर्ण कराना, कंठस्थ कराना, सापेक्ष महत्व का निर्माण करवाना या फिर पाठ्यचर्या को पूरा करवाना। बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों। राइट आंसर हमारा है नंबर 3, सापेक्ष महत्व का निर्माण करना। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षण का उद्देश्य क्या है, इनमें से आपको बताना है। छात्रों को एकीकृत ज्ञान देना, छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान देना, सुनागरिकता का ज्ञान देना, उक्त सभी। तो दोस्तों सही आंसर हमारा है नंबर 4, उक्त सभी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सामाजिक अध्ययन बल देता है, किस पर बल देता है दोस्तों? समन्वित ज्ञान पर, अभिक्रमित अध्ययन पर, भूगोल विषय पर, विशिष्ट अध्ययन पर। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। राइट आंसर हमारा यहाँ है नंबर 1, समन्वित ज्ञान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण का आधार क्या है? संरचनात्मक, सांस्कृतिक, आर्थिक उन्नति, उक्त सभी। शिक्षण का आधार क्या है दोस्तों? कौन सी उन्नति है? तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 2 होगा, 2, क्योंकि सामाजिक अध्ययन समाज से संबंधित है। समाज और संस्कृति का विकास करना इसका मुख्य आधार होता है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख सूत्र कौन सा है? पारदर्शिता से दूरदर्शिता, सरल से कठिन, तेज ध्वनि में पढ़ाना, स्तरानुकूल शिक्षण। राइट आंसर हमारा यहाँ है नंबर 2, सरल से कठिन की ओर। ये हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या है? समन्वित ज्ञान प्रदान करना, एक नया विषय बनाना, विषयों की संख्या कम करना या फिर उक्त सभी। सही आंसर हमारा है नंबर 1, समन्वित ज्ञान प्रदान करना। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कमेटी ऑफ 10, ये 10 है दोस्तों। कमेटी ऑफ 10 द्वारा कौन से सामाजिक विज्ञान को कौन से विषय को, है ना, कौन से सामाजिक विज्ञान या कौन से विषय को सामाजिक अध्ययन में जोड़ा गया था? इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र या फिर नागरिक शास्त्र। राइट आंसर है दोस्तों नंबर 3, समाजशास्त्र को जोड़ा गया था। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, हालांकि है बहुत ही आसान। मानवीय संबंध, समसामयिक मामलों का, मानवीय समस्याओं का, सभी का। राइट आंसर हमारा नंबर 4, मानवीय संबंध भी है, समसामयिक मामले भी हैं, मानवीय समस्या भी है। अंतिम प्रश्न हमारा आज का, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक को ज्ञान होना चाहिए समसामयिक घटनाओं का, गणित का, अंग्रेजी का, विज्ञान का। तो दोस्तों सही आंसर हमारा है नंबर 1, समसामयिक घटनाओं का। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। नेक्स्ट टेस्ट में हम कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं और क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों एक बार फिर से दोहरा दूं, आपको अगर हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है, काफ़ी फ्री टेस्ट आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। आपको वहाँ पर जो है डेली करंट अफेयर्स भी मिलेगी और भी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए वहाँ पर रखी गई हैं। आप आराम से बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल वहाँ से ले सकते हैं। तो ले आरएस को आप डाउनलोड कर सकते हैं और आरएस का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। एक और एप्लीकेशन है हमारी जो मेरे नाम से ही है, राकेश सर के नाम से आपको मिल जाएगी, राकेश सर, और ब्रैकेट में आपको लिखना होगा अतुल्य आरएस। ये आप सर्च करेंगे तो प्ले स्टोर में आ जाएगी, लिंक वैसे भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।